शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फिरनी की रेसिपी जो बनेगी सिर्फ़ और सिर्फ 1 लीटर दूध से। इंशाल्लाह ताला पूरे मोहल्ले में भी बांटेंगे तब भी बच जाएगी। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। इस दूध को हम पकने के लिए रख लेंगे। इसके अंदर अब हम डालेंगे 3 अदद इलायची जिनके मुँह मैंने खोल लिए थे। अब आपने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना और इसको बॉयल आने तक पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पर आपने फ्लेम को बहुत लो कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इंशाल्लाह ताला ये फिरनी की रेसिपी इतनी टेस्टी बनेगी, इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आज कि आप हैरान रह जाएंगे। अभी इस स्टेज पर आपने इसके अंदर चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ हम इसके अंदर कब चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए दूध को हमने लो फ्लेम पर छोड़ दिया है। तो चलिए रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे टोटा चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 2 टेबल स्पून हम इन चावलों के ले लेंगे। ये देखिए मैं भर भर के डाल रही हूँ। इन चावलों को हमने साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। आपने इनको किसी कपड़े की मदद से साफ़ कर लेना है क्योंकि हम इनको बगैर भिगोए ही इस्तेमाल करेंगे। इनको हमने पीस लेना है अच्छे से। अब इसको हम मिक्सी के अंदर डालेंगे और इन चावलों का हमने पाउडर तैयार कर लेना है। हमने इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है। बस्ती चावल जो हमारे हैं वो पिस चुके हैं। आप यहाँ पे चावलों के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए मैं थोड़ा सा दरदरा रखूँगी चावलों को। हमने ज़्यादा इसको अच्छे से पाउडर नहीं बनाना। अब चावलों के बाद यहाँ पे मैंने 4 अदद ब्रेड ले लिए हैं। अब ब्रेड के हमने किनारे जो हैं वो कट कर लेने हैं क्योंकि ये किनारे जो होते हैं वो सख्त होते हैं, तो इसलिए इन किनारों को हम रिमूव कर लेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब हमने सारी ब्रेड के किनारे जो हैं वो काट लेने हैं। अब इनको काटने के बाद इसको भी हम एक मिक्सी के कप के अंदर डालेंगे और इसका अच्छा सा चूरा बना लेंगे। आप हाथों की मदद से भी चूरा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने ज़रा ज़्यादा जल्दी की है तो मैंने इसको मिक्सी के कप के अंदर डाल के इसको अच्छे से मैश कर लिया है। इसका अच्छा सा चूरा बना लिया है। ये देखिए सारी ब्रेड जो है वो चूरा हो चुकी है। अब हम दूध की तरफ चलते हैं। जो हमारा दूध लो फ्लेम पर पक रहा था, ये देखिए ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब जो हमने ब्रेड का चूरा बना कर रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इंशाल्लाह ताला ये फिरनी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जब भी बनाएंगे तो सब तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। अब इसके बाद जो हमने चावलों का आटा बना कर रख लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। खीर बनाने के लिए आपको घंटों पकाना पड़ता है, चूल्हे पर खड़ा होना पड़ता है। इस रेसिपी के लिए इंशाल्लाह ताला आपको 10 से 15 मिनट दरकार होंगे और आपकी जो खीर और ये फिरनी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए खीर जो हमारी है वो उबलना स्टार्ट हो गई है। आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारी जो ब्रेड है वो नीचे ना लगे और ये बहुत ही अच्छी सी और खुशबूदार सी बनकर तैयार हो। ये ना हो कि हमारी जो फिरनी है वो नीचे लग जाए और इसके अंदर से एक नागवार खुशबू आने लग जाए। बस अब आपने इसको लो फ्लेम पर पकाते जाना है। अभी आपने इसके अंदर चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। आगे चलकर मैं बताती हूँ कि आपने इसके अंदर किस तरह से चीनी ऐड करनी है। बस आपने इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए आइए अब रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हम चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चीनी का यूज़ किया है। 1 किलो दूध के लिए हाफ़ कप चीनी बिल्कुल दरकार है। ये देखिए अब इस चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। आप चम्मच चला के इसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। बस जी चीनी हमारी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से इस फिरनी के अंदर ऐड करना है। अगर आप इस तरह से चीनी फिरनी के अंदर ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी फिरनी जो है वो और टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। ये देखिए आपने इसको इस तरह से तड़का लगा लेना है चीनी का। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये थोड़ी सी सख्त हो जाएगी चीनी, तो आपने घबराना नहीं है। जैसे जैसे हमारी फिरनी पकेगी ये जो चीनी है वो हमारी साथ साथ मेल्ट होती जाएगी और इसके अंदर मिक्स हो जाएगी।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है फिरनी का। तो इसको अब आपने अच्छे से पका लेना है ताकि चीनी हमारी जो है वो अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। बस जी फिरनी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट ऐड कर दीजिएगा जो आपको पसंद हो। बस जी अब आप इसको एक बाउल के अंदर डाल के ठंडा करके खाइए, बहुत ही मज़ेदार फिरनी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।